जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ का 27 जुलाई 2025 को पेपर हुआ था। उसमें कुछ क्वेश्चनों पे जो हैं वो आपत्ति दर्ज किए गए हैं, ऑब्जेक्शन दर्ज किए गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे हम। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपने आरओ की परीक्षा दी है, क्योंकि इसमें देखेंगे किन क्वेश्चनों पे जो आयोग है वो ऑब्जेक्शन को स्वीकार करता है और आंसर की में फाइनल जो आएगा आंसर की उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप लोग तनिक भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। दोस्तों जानकारी अच्छा लगे करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई को आपका पेपर हुआ था। आरओ का एक ही शिफ्ट में पेपर कराया गया था। तो इनमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन बच्चों द्वारा यहाँ पे डाले गए हैं और प्रूफ के साथ डाले गए हैं ऑब्जेक्शन। तो वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, उनके क्या आंसर होंगे वो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया था। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाला गया है और इसका आयोग ने जो आंसर दिया है वो ताइवान दिया है, बट बच्चों ने जो प्रूफ पेश किया है उसमें यूके को पेश किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो डाला गया है 7वें नंबर जो क्वेश्चन है आप मिला लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाला गया है बच्चों के द्वारा और उनके द्वारा जो प्रूफ जाहिर किया गया है वो यूके को जाहिर किया गया है। तो अब देखते हैं आयोग क्या स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भारत की निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो उच्चतम जो जनसंख्या घनत्व आप सभी जानते हैं कि बिहार होता है। जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व होता है वो बिहार था, लेकिन आयोग ने जो उत्तर दिया है वो उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये भी एक प्रश्न है जिस पे आपत्ति दर्ज की गई है। और भी प्रश्न देख लेते हैं आपको। तो यहाँ पे आप जानते हैं आजीवक संप्रदाय वाला जो प्रश्न है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है छात्रों द्वारा इसको लेकर कि यह प्रायः वनों में रहते थे या प्रायः गुफाओं में रहते थे। इस बात पे यहाँ पे आपत्ति दर्ज की गई है कि इसमें केवल 2 सही होगा। छात्रों द्वारा कहा जा रहा है इसमें केवल 2 सही होगा, लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया है उसमें 1 और 2 दोनों दे दिया है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि यहाँ पे दोनों सही है। आयोग द्वारा 1 और 2 दोनों माना गया है, पर जो छात्रों द्वारा कहा गया है कि ये 2 ही होगा, क्योंकि इसमें गुफा जो है वो वर्णन होना चाहिए था, यहाँ पे वनों का वर्णन कर दिया गया है। अब आयोग क्या मानता है उस पर निर्भर करेगा। कुछ छात्रों का कहना है कि जो गुफा है वो वन में ही रहते हैं, इसलिए ये भी सही हो सकता है। तो बहुत सारे तर्क हैं। अब ये फाइनल आंसर की में पता चलने वाला है क्या होगा। और नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण वाला। तो यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पहला कथन कह रहा है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। ठीक है। और आर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही माड स्टार्च में बदल जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं लगभग, लेकिन दोनों का जो आयोग ने संबंध दर्शाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि जो कारण आर है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। इस पर छात्रों ने जो है ऑब्जेक्शन दर्ज कर दिया है कि आपका जो अभिकथन है ए और आर दोनों ही सत्य, लेकिन यहाँ पे सही व्याख्या करने की बात की जा रही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और इस पे छात्रों ने आपत्ति दर्ज की है। अब आगे क्या होता है ये तो आयोग पे निर्भर करेगा। वैसे ये प्रश्न सही होना चाहिए छात्रों के द्वारा कि ये जो है आर जो कथन कारण है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो भारत से संबंधित पूछा गया है। भारत के किस फल का प्रथम स्थान है। आपको वर्ल्ड में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि पूछता कि विश्व में कौन सा फल है तो वहाँ पे आम हो जाता, लेकिन आयोग का जहाँ तक आंसर है यहाँ पे केला ही होगा और आयोग इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगा। ज़्यादातर यहाँ पे आंसर केला ही सही होने वाला है। हो सकता है कि आयोग इसमें आपको संशोधन दे दे, हो सकता है आम दे दे या फुल मार्क्स दे दे, क्योंकि यहाँ पे आम हो गया, केला हो गया, पपीता लगभग सभी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर भारत की दृष्टि से तो जो भारत के लिए प्रश्न पूछा गया वहाँ केला उत्तर
उत्तर होना चाहिए। बाकी आयोग पे निर्भर रहता है कि आयोग क्या स्वीकार करने वाला है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसलों से संबंधित। तो आपको बता दें नगदी फसलों में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था, छात्रों द्वारा ऐसा आपत्ति दर्ज किया गया है, लेकिन आयोग ने आलू और गन्ना और कपास को सम्मिलित किया है। आयोग ने जो आंसर दिया है यहाँ देख सकते हैं 1, 3 और 4 को दिया है। 1 पे आलू है, 3 पे गन्ना है, 4 पे कपास। लेकिन जो रेपसीड है इसे भी आप ध्यान देंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, वहाँ इसे भी आपका जो नगदी फसल है वो माना गया है। तो इस पे प्रूफ देकर जाहिर किया गया है आपत्ति। अब इसमें क्या मिलता है आयोग द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बदलाव देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन विवादित हो रहा है। अब विवादित होने का कारण ना, ये क्वेश्चन आपको या तो फुल मार्क्स दिलाने वाला है या तो चेंजिंग होगा, क्योंकि कौन सी एक वैधानिक संस्था है। आप जानते हैं वित्त आयोग जो है वो 280 में है, जो आपका 280 नंबर का आर्टिकल है उसमें इसे संवैधानिक आयोग कहा गया है, ना कि वैधानिक आयोग कहा गया है। और ये जानते हैं नीति आयोग योजना आयोग एक ही था, बस नाम चेंजिंग हो गए थे। तो नीति आयोग योजना आयोग तो अवैधानिक आयोग था। बाकी इसमें अब अगर परिवर्तन होगा तो वो श्रम आयोग आंसर देगा, वरना फुल मार्क्स बच्चों के यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देख लेते हैं जिस पे आपत्ति दर्ज की गई है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राजा का 127वां नंबर क्वेश्चन आप आंसर किस देखेंगे। कथन है कि हमारी सारी प्रजा। आप जानते हैं कि जब भी हमारी सारी प्रजा की बात आती है वहाँ पे अशोक का वर्णन किया जाता है, क्योंकि अशोक ने ही अपनी सारी प्रजा को यहाँ पे सम्मिलित किया था। तो इसका उत्तर अशोक होना चाहिए, लेकिन आयोग ने हर्षवर्धन दिया है और छात्रों ने इसको प्रूफ सहित पेश किया है सारे प्रमाण के साथ। तो इसका आंसर चेंज हो सकता है। अब आगे क्या होने वाला है वो आयोग पर निर्भर करेगा। 152 नंबर, यहाँ पे हिंदी के इस क्वेश्चन पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ बुकों में यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण बताए गए हैं और कुछ बुकों में परिमाणवाचक विशेषण बताए गए हैं। कुछ लोग नागपुर से आए, तो यहाँ जो कुछ लोग हैं ये परिमाणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण, ये आयोग निर्भर करेगा। इस पे भी दो ऑप्शन सही लगेंगे तो ये भी फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, FM मिलने वाले हैं। ठीक है, इस पे भी चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन पड़े हैं। लगभग छात्रों ने ऑब्जेक्शन डाले हैं। अलग अलग हिंदी की बुकें आती हैं उसमें सारे प्रूफ दिए हैं, कुछ में संख्यावाचक विशेषण, कुछ में परिमाणवाचक विशेषण। अब इस पे जो क्वेश्चन है ये उलझा हुआ है, इस पे क्या आंसर मिलता है आयोग का ये निर्भर करेगा। अब एक ये क्वेश्चन है जिसपे बच्चे करें कि इसमें जो तत्सम पूछा है कि कौन सा तत्सम होगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आमलक और गवाच, कुछ लोग जो छात्र हैं वो पेश किए हैं जो ऑब्जेक्शन, गवाच को भी वो तत्सम कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो तत्सम है। अब आप लोगों को क्या लगता है इन सारे क्वेश्चनों में आपके द्वारा क्या लगता है कि क्या सही हो सकता है, किसमें बदलाव किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे और हैं जिस पे ऑब्जेक्शन लगे हैं और लग ही रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों पे देखा जाएगा। अभी उसके लिए प्रूफ एकत्रित नहीं हो पाया है, इसलिए छात्रों ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। तो जैसे ही उस पर लगेगा तो वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर की है। तो आप अगर यदि 125-25 नंबर पे हैं, यदि UR कैटेगरी वगैरह से, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कट ऑफ की 127, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कट ऑफ की 127 ±3 इतने ही UR कैटेगरी में कट ऑफ जा सकते हैं। यहाँ पे इतने ही कट ऑफ आपके रहने वाले हैं। अब यहाँ फाइनल आंसर की में भी आपके 3 से 4 नंबर के परिवर्तन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप यदि बॉर्डर पे हैं इसके, तब भी आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद रखिए और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है फाइनल आंसर की से। और लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं। तो अब आयोग क्या करता है, क्या स्वीकार करता है, ये निर्भर करेगा। लेकिन आपको फाइनल आंसर की से बहुत ज़्यादा नंबर पे परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 3 से 4 नंबर बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए, तो इधर उधर होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये तो फाइनल आंसर की पे निर्भर करेगा। हाँ, कटाव पे हेर फेर होने वाला है। ठीक है, तो जो उम्मीद आपको दे रहे हैं कि 120 भी कटाव जाएगी, तो आप उतने उम्मीद पे मत रहिए। आप जानते हैं कि बहुत 1 साल बाद पेपर हुआ है, तो PCS वाले भी जो पेपर दिए थे वो भी पेपर दिए हैं। तो एक पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से यहाँ पे 127 ±3 इतने ही कट ऑफ आपके रहने वाले हैं। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या उम्मीद लगती है, कि आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आज्ञा दे दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।